बंदो श्री गुरुपद कमल सच्चिदानंद स्वरूप, जगतारण कारण प्रभु प्रगटे धर नर रूप। सत्य पुरुष सतरूप जो सतगुरु सत करतार, अपने भगतन के हित लीन मन जो अवतार। अपने भगतन के हित लीन मन जो अवतार। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जन, प्रेम की लीला विचित्र होती है, जिसका पता कभी कभी प्रेमियों को भी नहीं लगता। ये भिन्न भिन्न हृदयों के अंदर भिन्न भिन्न रूपों में अपना रंग दिखाता है। जैसे महाभारत का युद्ध जब शुरू हो चुका था, तो युद्ध करते करते एक दिन अर्जुन को प्यास लगी। श्री कृष्ण महाराज जी से कहने लगे कि भगवान, प्यास लग रही है, हमें जल चाहिए। भगवान ने एक तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर एक बुढ़िया का झोपड़ा है, वहाँ चले जाओ, वो बुढ़िया तुम्हें पानी पिला देगी। लेकिन एक बात को याद रखना कि उस बुढ़िया को ये मत बताना कि तुम अर्जुन हो। भगवान के इशारे पर अर्जुन चल पड़ा और उस झोपड़े के पास पहुंच गया। बुढ़िया अंदर बैठी थी। अर्जुन ने आवाज़ दी, अंदर कोई है? आवाज़ सुनकर वो बुढ़िया बाहर आई। अर्जुन ने कहा, माता, हमें प्यास लग रही है, पानी चाहिए। वो बोली, बेटा यहाँ बैठ जाओ, मैं पानी लाती हूँ। अर्जुन उस झोपड़े के दरवाजे के पास बाहर की तरफ बैठ गया। बुढ़िया लोटे में पानी ले आई और वहाँ बैठे बैठे अर्जुन को पानी पिला दिया। जब अर्जुन पानी पी चुका तो स्वाभाविक ही उसकी दृष्टि झोपड़े के अंदर छत की तरफ गई। तो क्या देखता है कि छत के साथ कुछ तलवारें लटक रही। ये देखकर अर्जुन के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। सोचने लगा, कहाँ यह बूढ़ी और दुर्बल स्त्री और कहाँ ये तलवारें, ये क्या बात है। रहा न गया और पूछने लगा, माता, ये छत के साथ तलवारें कैसी लटक रही? वो बोला, बेटा, ये लंबी तलवार जो सामने देख रहे हो, ये मैंने रखी हुई है अर्जुन पांडव का गला काटने के लिए। वो पापी मुझे मिलता ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अकेला कहीं मिल जाए तो उसे रथ पर बैठने का स्वाद चखा दूँ। उस मूर्ख को इतना भी विचार नहीं है कि वो स्वयं तो रथ पर सवार है और भगवान को अपना कोचवान बनाया हुआ, और फिर अपने आप को भक्त भी बतलाता है। अर्जुन ये सुनते ही दंग रह गए। मन में सोचने लगा, अच्छा हुआ जो प्रभु ने मुझसे पहले ही बता दिया था, वरना इस प्रेमिन को मेरे नाम का अगर पता लग जाता तो संभव हो यहाँ पर दूसरा युद्ध छिड़ जाता। फिर पूछने लगा, अच्छा माता, ये बड़ी तलवार तो हुई अर्जुन के लिए, और ये दूसरी तलवार जो सामने दिखाई दे रही है, ये किसके लिए? वो कहने लगी, ये द्रौपदी का नाक काटने के लिए, जिसने अपनी लज्जा बचाने की खातिर भगवान को इतना कष्ट दिया। यदि सभा में नग्न हो जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, लेकिन भगवान को तो कष्ट न होता। अर्जुन इस बुढ़िया की बातों को सुन सुनकर चकित होता जा रहा था। फिर पूछने लगा, माता, ये तीसरी छुरी किसके लिए है? वो बोली, ये नारद के लिए, जो हाथ में दुतारा लेकर के दिन रात भगवान को याद करता रहता। उस मूर्ख को इतना भी ज्ञान नहीं है कि भगवान को किसी समय आराम भी करना होता होगा, लेकिन वो उन्हें आराम तक नहीं करने देता, हर समय पुकारता रहता है। अब ये भी प्रेम है? आप पूछोगे कि इसमें अंतर क्या है, तो इसका उत्तर ये है कि अंतर तो भगवान ही समझ सकते हैं। हाँ, इसके संबंध में इतनी बात तो अवश्य कही जा सकती है कि प्रेमियों की निष्ठाएं
भिन्न भिन्न होती हैं और जिसकी जिसकी जैसी निष्ठा होती है वो वैसा ही अपने भगवान को देखना चाहता है। यहाँ हर एक जीव की भिन्न भिन्न दुनिया और भिन्न भिन्न सृष्टि है। इसी प्रकार भक्तों के भी विचार और निश्चय तथा संस्कार एक जैसे नहीं होते। जो जिस भावना से भगवान के साथ संबंध जोड़ता है उसी भावना के अनुसार वो उनका दर्शन पाता है। रामायण में वर्णन आया है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जितने भक्त हुए हैं भगवान पर सबकी भावना पृथक पृथक थी। पहले कहा गया है कि हर एक भक्त में एक विशेष गुण होता है। ये भी उसी प्रकार की बात हुई कि जिसको जो विशेष चाहिए वो उसी को ही पुख्ता करे, उसी में ही उसकी उन्नति होगी। निष्ठा कोई भी हो, आवश्यकता इस बात की है वो प्रेम के साथ होनी चाहिए। प्रेम सच्चा है तो चाहे वह बात करना भी न जानता हो, क्योंकि मालिक के दरबार में केवल प्रेम की कदर होती है। समझ जितनी भी हो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन प्रेमी हो फिर भगवान उससे दूर नहीं। विरुद्ध उसके और सारी बातें हों लेकिन एक प्रेम न हो तो वो मनुष्य कहीं भी शोभा नहीं पाता। संत तुलसीदास जी कथन करते हैं, बुद्धि बड़ी सुघड़ाई बड़ी, चतुराई बड़ी जग में प्रगति है। धर्म बड़ो धन धाम बड़ो, करतूत बड़ी तन से लिपटी है। लाखों ही भूप बिलोकत द्वार पे, इंद्र हूँ ते न एक घटी है। तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। गोसाई जी कहते हैं, मनुष्य बुद्धिमान हो, चतुर हो, प्रवीण हो, धर्मात्मा हो, अति गुणवान हो और ऊंची पदवी का मालिक भी हो। यहाँ तक कि इंद्र के समान अनेकों राजे उसके द्वार पर हाथ बांधे खड़े रहते हों। इतनी प्रभुता का मालिक होते हुए भी यदि उसमें भगवान की भक्ति नहीं है तो उसकी हैसियत उस स्त्री के समान है जो हर प्रकार से सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित है, परंतु उसकी नाक कटी हुई। ऐसी ही भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य की सारी विभूति को समझना चाहिए, क्योंकि माया के सामान भी भक्ति के साथ ही शोभा पाते हैं। यदि भक्ति नहीं है तो वे फिर रूखे लगते हैं। एक समय श्री रामचंद्र जी महाराज जी कागभूषण पर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने के लिए कहा। बोले, हे कागभूषण, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग लो। इस समय मैं तुम्हें संपूर्ण रिद्धियाँ सिद्धियाँ और मुक्ति तक का सुख देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जो इच्छा हो सो मांग लो। कागभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, जब भगवान ने इस प्रकार से मुझे वर मांगने के लिए कहा तो मैं अपने मन में विचार करने लगा। भगवान ने मुक्ति का सुख भी देने के लिए कहा है, लेकिन एक अपनी भक्ति का नाम नहीं लिया। और भक्ति के बिना तो संपूर्ण सुख ऐसे हैं जैसे नमक के बिना साग सब्जियाँ। ऐसा विचार कर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे तो केवल एक भक्ति ही चाहिए, मुझे रिद्धि सिद्धि और मुक्ति की इच्छा नहीं है। गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़े पास। विदुर जी और उनकी पत्नी दोनों भगवान के बड़े भक्त थे। एक बार श्री कृष्ण जी महाराज जी उनके यहाँ पधारे। भक्त जी घर पर नहीं थे और भक्तानी स्नान कर रही थी। ज्यों ही बाहर से भगवान की आवाज़ सुनी तो झट से दरवाज़ा खोलकर उनको भीतर ले आए। दर्शन करते ही शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई। भगवान को सुंदर आसन पर बैठाया, ख्याल हुआ कुछ भोग लगाऊं। घर में और कोई वस्तु तो थी नहीं, 2-4 केले की फलियां रखी थीं।
वही ले आई और भगवान को उनका भोग लगवाने लगी। मन में इतनी प्रसन्न थी कि उस प्रसन्नता के कारण उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। नेत्रों से प्रेम की धारा जारी थी और दृष्टि भगवान की पवित्र मूर्ति पर जमी हुई थी। केले की फलियों का भोग लगवा रही थी, परंतु प्रेम में इतनी शुद्ध नहीं थी कि खिलाने की वस्तु क्या है और फेंकने की क्या है। गिरी नीचे फेंकती जाती और छिलके भगवान को खिलाती जाती और भगवान प्रसन्न होकर के बड़े प्रेम से खाते जा रहे हैं। वाह प्रेम! प्रेम सचमुच संसार में एक निराली वस्तु है। प्रेम तो ऐसा चाहिए जैसे चंद चकोर, चोंच टूट भू में गिरे चितवे वाही और। अधिक स्नेही माछरी दूजा अलप सने, जल ही जल से बिछरे तब ही त्यागे दे। जब ही जल से बिछड़े तब ही त्यागे दे। सौ जोजन साजन वसे मानो हृदय मंझार, कपट स्नेही आंगनी जान समुंदर पार। तो सज्जनों, इतने में विदुर जी आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि भगवान घर पर आए हुए और सुशीला केलों का भोग लगा रही है, लेकिन प्रेम में इतनी बेसुध है कि गिरी की जगह भगवान को छिलके खिला रहे। वो उनके हाथ से केला ले लेते हैं और भगवान को गिरी का भोग स्वयं लगवाने लगते हैं। जब विदुर ने गिरी खिलाना आरंभ किया तो भगवान ने सिर हिला दिया। बोले, विदुर, जो स्वाद इस छिलके में आ रहा था वो इस गिरी में नहीं। प्रेम तेरा भी है, लेकिन तुझे इतना ज्ञान है कि ये गिरी है और ये छिलका है, लेकिन इन्हें तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि छिलका क्या है और गिरी क्या है। इसी का नाम है सच्चा प्रेम। सिवाय इष्ट देव के ध्यान का भी भूल कर भी कहीं किसी दूसरे का ध्यान ना आए। लेकिन इस पृथ्वी के अधिकारी केवल सच्चे प्रेमी होते हैं, जिन्हें न अपने खाने की परवाह होती है न पीने की चाह होती है। केवल एक ही इच्छा है जो मन में लहरें मार रही होती है। सब की ओर से मुख फेर कर केवल एक अपने इष्ट देव के हो जाते हैं। सबसे मोहब्बत का संबंध तोड़कर केवल एक से प्रेम लगा लेते हैं। ज्यों चात्रक निश अरु दिवस, रटे प्यास और प्यास, आन नीर को गहे नहीं शांति बूंद की आस। जैसे चात्रक के प्राण स्वाति बूंद में होते हैं, वो हर समय उसी की रट लगा रहता है। चाहे प्राण छूट जाएं तो छूट जाएं, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन बिना स्वाति बूंद के वो किसी दूसरे जल को ग्रहण नहीं करता। यही हाल सच्चे प्रेमियों का होता है। वे सिवाय अपने प्रियतम के किसी दूसरे को अपने प्यार का निशाना नहीं बनाते। जेठ आषाढ़ के दिन थे, धूप सख्त पड़ रही थी। प्यास से घबराया हुआ एक पपीहा पक्षी गंगा के किनारे पी पी की रट लगा रहा था कि अचानक एक शिकारी का बाण आकर के उसे लगा। बेचारा चोट खा करके गंगा जी में गिर पड़ा, लेकिन मुंह बंद है कि कहीं से गंगा का जल उसके अंदर प्रवेश न कर जाए। लेकिन जब तक उसके अंदर प्राण मौजूद हैं तब तक वो पी पी कैसे छोड़े। अब जीवा का काम वो आँखों से लेता है और आकाश की ओर देखता हुआ थोड़ी दूर जाकर के अपने प्राण त्याग देता है। इस कौतुक को एक महात्मा जी पास खड़े होकर के देख रहे थे। बोले, शाबाश, प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। पड़ा पपीहा सुर सरे, लगा बाधिक का बाण, मुख मूंदे श्रुत गगन में, निकल गए यूं प्राण। पपीहा प्रण को ना तजे, तजे तो तन बेकाज, तन छोड़े तो कछु नहीं, प्रण छोड़े तो लाज। एक और महात्मा जी कथन करते हैं कि
प्रेमी प्रेम न छाड़ई, होए न प्रेम तेहीन, मरी हुई भी उदर में जल चाहत है मीन। प्रेमी अपने प्रियतम के प्रेम से एक घड़ी के लिए भी अलग नहीं रह सकता। जिस प्रकार मछली मर जाने के पीछे जब पेट में चली जाती है तो वहाँ भी वो पानी पानी ही मांगती है। यही प्रेम के लक्षण हैं और इसी सच्चे प्रेम के कारण ही प्रेमी अपने मालिक से मिल जाता है और जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेता है।